मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता दमन बजवा ने बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दमन बजवा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और दमन बजवा के साथ साथ कई और लीडर्स हैं जो अलग अलग पार्टी के, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने की लिस्ट लंबी है और ऐसे में बता दें कि माही गिल भी बीजेपी में शामिल होगा। इस दौरान इनको सदस्यता दिलाने के लिए वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नेता दुष्यंत गौतम जी, पंजाब भाजपा के महामंत्री श्री सुभाष शर्मा जी की उपस्थिति में माही गिल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। यानी साफ तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका है। कई सारे नेता, कई अलग अलग पार्टियों के भी नेता अब बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है, जहां पर उनको वापस से पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है और इस बात से चरणजीत सिंह चन्नी काफी खुश नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये तो बड़ा झटका था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका ही नाम निकलकर सामने आएगा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पर दबाव बनने पर ये जो काम है, ये जो बागडोर थी जिसके तहत कांग्रेस की तरफ से उनके मुख्यमंत्री के चेहरे की अनाउंसमेंट करी थी, ये काम राहुल गांधी को सौंपा गया और राहुल गांधी ने अपने तरफ से इस पर अपनी जो है कल इस पर से पर्दा उठा दिया और उन्होंने बताया कि चरणजीत सिंह चन्नी ही जो वापस से मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे कांग्रेस की तरफ से। साथ ही उन्होंने उस दौरान ये भी कहा था कि उन्होंने गरीब परिवार के एक लड़के को वापस से मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया है। उनका कहना था कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब है और ऐसे में वो गरीबों की बात समझेंगे, गरीबों की परेशानी समझ सकेंगे और यही कारण है कि एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी जो है मौका दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें वापस से एक बार मौका दे रही है। उन्होंने कहा था कि उनके जो मुख्यमंत्री है गरीब है और ऐसे में इसे लेकर अब चन्नी का भी बयान सामने आया है। चन्नी भी यानी पंजाब के इस वक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं अभी से अपने या फिर अपनी पत्नी के नाम पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा, ना ही किसी तरीके की कोई बिजनेस करूंगा। उन्होंने कहा कि 40 साल हो चुके हैं और किसी ने भी मेरे ऊपर एक उंगली नहीं उठाई और ऐसे में मैं अब आप लोगों को यह श्योर कर रहा हूँ, आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ कि अभी से मैं कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीदूंगा, ना ही अपनी पत्नी के नाम पर किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करूंगा। और ये सारे बयान जो है वो देते नजर आए और ये सारे बयान वो गांधी के एक वर्चुअल रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने घोषणा की, जहां सिद्धू चन्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी के फैसले की सराहना करते भी नजर आए और दोनों आपस में एक दूसरे को गले लगाते भी नजर आए। यानी एक तरफ जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू आला कमान के ऊपर सवाल खड़े करते थे, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू आपस में गले मिलते नजर आए और वो ये भी कहते नजर आए कि उनके हाथ में अगर पावर होता तो फिर वो यहाँ से माफिया राज हटा देते, यहाँ से गुंडा राज हटा देते, लेकिन उनके हाथ में अगर पावर नहीं भी है तो वो कांग्रेस के फैसले के साथ है और वो जो भी जिसे भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है कांग्रेस, उसके साथ मुस्कुराकर चलने के लिए भी तैयार है। चन्नी ने कहा था, मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, यह एक बड़ी लड़ाई है और इसका काम है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। ना तो मेरे पास यह चुनाव लड़ने के लिए पैसे हैं और ना ही हिम्मत है। लोग हर लड़ाई लड़ेंगे और फिर यह फैसला होगा। बाद विपक्षी हमले का मुकाबला करने के उद्देश्य से चन्नी ने आम आदमी पार्टी पर अपनी छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। चन्नी ने कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से मैं और मेरी पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं खरीदूंगा, ना ही कोई कारोबार करूंगा। उन्होंने लोगों से पूछा क्या उन्हें सीएम के रूप में उनके 111 दिनों के कार्यकाल के दौरान किए गए काम पसंद आए या नहीं। वे उनकी पार्टी को सत्ता में वापस लाने की उन्होंने अपील भी की। वहीं आपको बता दें कि जैसे कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने आप को गरीब बता रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी ने भी उन्हें गरीब बताया है, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो उन्हें गरीब बताते नजर नहीं आ रहे। आंकड़े क्या है, इसे सुनकर आप खुद जो है सोच विचार करिए और ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में गरीबी इसे कहते हैं, तो फिर कौन सा व्यक्ति और कितना गरीब है। दरअसल आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन को दिए गए शपथ पत्र में अपने कुल 14 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। इस शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उनके और उनके परिवार के पास अलग अलग बैंक खातों में कुल 42 लाख रुपए है। उसके अलावा उनके नाम पर एक टोयोटा फॉर्च्यूनर और उनकी पत्नी के नाम पर एक इनोवा और हुंडई कार है, जिनकी कीमत 37 लाख रुपए है।
तो आप देख सकते हैं कि गरीबी का जो स्तर है वो क्या है। यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि गरीब के बेटे को हमने जो है सीएम बनाया है, गरीब के बेटे को हम मौका दे रहे हैं। तो गरीबी का स्तर देखिए कि 37 लाख की गाड़ी भी इनके पास मौजूद है। अपने शपथ पत्र में चन्नी ने बताया कि उनके पास 7 लाख और उनकी पत्नी के पास 35 लाख रुपए की ज्वेलरी है। इसके अलावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री चन्नी मोहाली में करीब 9 करोड़ रुपए की कृषि भूमि के भी मालिक है। साथ ही उनके पास 2.5 यानी 2 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की एक कमर्शियल बिल्डिंग भी है। यही नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर तो कोई घर नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत का एक घर भी मौजूद है। यानी आप देखिए कि कितने गरीब है ये। इनके पास जमीन है करोड़ों की, लाखों की गाड़ी में चढ़ते हैं, पत्नी के नाम पर जो है जमीन है, लाखों की ज्वेलरी पहन रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कितने ज्यादा गरीब चरणजीत सिंह चन्नी है, जिसे राहुल गांधी भी गरीब बता रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी भी अपने आप को गरीब बता रहे हैं। तो ये गरीबी का स्तर देखिए, आंकड़े जरा देख लीजिए कि ये गरीबी का स्तर क्या कहता है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त जो आंकड़े नए हैं ये तो प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ आंकड़ों का तो ये भी कहना है कि 10 करोड़ के आसपास उनके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ये 2021 के शपथ पत्र में उन्होंने खुलासा किया। अभी भी इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है, कई सारी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में भी खुलासा भी नहीं हुआ है। तो ये जिन्हें गरीब बता रहे हैं, तो इतने पैसे, इतने प्रॉपर्टी के मालिक है पंजाब के नए सीएम जो है चरणजीत सिंह चन्नी। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त जो उन्होंने हल्फनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक उनके पास 9 करोड़ 44 लाख रुपए की संपत्ति है। चन्नी ने बरनाल जिले में भदौर सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस ने चन्नी को 2 विधानसभा क्षेत्रों से उतारा है, दूसरा चमकौर साहिब है। तो आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले अभी जो है चन्नी किस तरीके से बता रहे हैं कि इनका कम हो गया, प्रॉपर्टी जो है कम हो गया। जब शुरुआत में जो है इनके पास काफी प्रॉपर्टी थी, जब उन्होंने शपथ पत्र जो है दिया था उस दौरान इनकी प्रॉपर्टी का आपको मैंने बताया ब्यौरा क्या है। और अभी जो उन्होंने प्रॉपर्टी है उसमें उनके पैसे जो है घटते नजर आ रहे हैं। 9 करोड़ 44 लाख की प्रॉपर्टी उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने आपको बता दें चुनावी हल्फनामे के अनुसार चन्नी के पास है 32 लाख की एक एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जबकि उनकी पत्नी जो एक डॉक्टर है उनके पास तकरीबन 46 लाख रुपए के 2 वाहन है। वहीं चन्नी जो पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं, उनने चल और अचल संपत्ति जिसमें पत्नी भी शामिल है उसमें 2 करोड़ 62 लाख रुपए के तकरीबन उनके पास है, जिसे उन्होंने बताया कि इधर उधर का हिसाब जोड़कर तकरीबन 6 करोड़ 82 लाख रुपए जो है उन्होंने दिखाए हैं कि इतनी की संपत्ति जो है उन्होंने रखे। हल्फनामे के मुताबिक मोहाली और रूपनगर के खड़क में उनके पास कृषि, गैर कृषि भूमि और बहुत सारी जो है संपत्ति उन्होंने इधर उधर करके दिखाई है। वही हल्फनामे के अनुसार मेरिंडा में भी चन्नी के नाम पर एक घर है और उसके बाद मोहाली के खड़क में इनकी पत्नी के नाम पर एक घर है। हल्फनामे के मुताबिक चन्नी और उनकी पत्नी पर कार लोन समेत कुल देनदारी 88.35 लाख रुपए है। चन्नी के 2020 से 21 में के लिए अपनी कुल आय 27.84 लाख रुपए घोषित की है। चन्नी व्यवसाय को अपना पेशा घोषित किया है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA LLB और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA किया है और अब PU चंडीगढ़ से PhD कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये जो है ये आंकड़े निकलकर सामने आए। आपको हमने ये बताया कि 2021 में जो शपथ पत्र था उसमें किस तरीके से आंकड़े थे और अभी 2022 में इन्होंने बताया किस तरीके से उनके पास जो संपत्ति है। और इसी संपत्ति का ब्यौरा देखकर आप समझ गए होंगे कि चरणजीत सिंह चन्नी कितने ज्यादा गरीब है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि अभी से वो अपनी पत्नी और अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेंगे और इस बात का उन्होंने एश्योरेंस भी दिया है लोगों को और कहा है कि अब वो नहीं प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ना ही किसी तरीके की कोई बिजनेस करते नजर आएंगे। तो वहीं एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी का बयान है तो दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस को बड़ा झटका है। कई सारे लीडर जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में ये दोहरा जो है एक तरह से आप देख सकते हैं बयान गरीब का कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है इनके पास, तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने का वाजिब कारण भी अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से वादे करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ये करते नजर आते हैं। अब ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान को लेकर उनकी गरीबी को देखते हुए आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।